नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही ज़रूरी और स्पेसिफिक टैक्स अपडेट पर चर्चा होने वाली है। बात हो रही है आईटीआर फॉर्म की, जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के लिए यूज होता है। आने वाले असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए फॉर्म्स में एक नया और बिल्कुल मैंडेटरी बदलाव आया है। टैक्स के नियम लगातार अपडेट होते रहते हैं और ये नया एडिशन बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को थोड़ा और सटीक बनाने वाला है। तो बिना किसी देरी के सीधे डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जिसका असेसमेंट ईयर 2026-27 बनेगा, उसके लिए आईटीआर 4 फॉर्म के फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस सेक्शन में एक बड़ा शिफ्ट होने जा रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं, ये सेक्शन किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का आईना होता है। इस साल से सरकार इस सेक्शन के जरिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद कर रही है, जिसका सीधा मतलब ये है कि रिटर्न्स फाइल करते वक्त पहले से थोड़ी ज्यादा सावधानी और डिटेल की जरूरत पड़ेगी। इस नए बदलाव की अहमियत ठीक से समझने के लिए एक बार जल्दी से पुराने नियम पर नज़र डालते हैं। पहले फॉर्म्स में इस सेक्शन के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता था। सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी जिन्हें पैसा चुकाना है, इन्वेंटोरीज जो बिजनेस का बचा हुआ स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स जिनसे मार्केट में पैसे आने हैं, और आखिरी कैश इन हैंड मतलब साल के अंत में हाथ में नकद कितना था। बस इन्हीं 4 फील्ड्स को भरना ज़रूरी माना जाता था। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, क्योंकि अब यहाँ थोड़ा गेम बदल गया है। पुराने और नए नियमों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। जहाँ पहले सिर्फ 4 मैंडेटरी फील्ड्स थे, वहाँ अब इस लिस्ट में एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट जोड़ दिया गया है, और वो है बैलेंस विद बैंक्स। मतलब 31 मार्च को बैंक अकाउंट्स में एग्जैक्टली कितना बैलेंस था, ये फॉर्म्स में दिखाना अब अनिवार्य होगा। ये एक डेलिबरेट और बड़ा शिफ्ट है, जो साफ दिखाता है कि सिस्टम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग को लेकर कितना सीरियस हो गया है। और ये तस्वीर इस थ्योरी को बहुत ही बखूबी दर्शाती है। एक एक्चुअल टैक्स फॉर्म के इस हिस्से पर ध्यान दिया जाए तो फॉर्म के नीचे लाल रंग में एक नोट लिखा हुआ है। वहां बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है कि E15, E19, E20, E21 और E22 मैंडेटरी हैं। इस लिस्ट में जो फील्ड E21 है, वही बैलेंस विद बैंक्स के लिए अलॉट किया गया है। ये विजुअल एक एब्स्ट्रैक्ट टैक्स रेगुलेशन को बिल्कुल रियलिटी में बदल देता है कि फॉर्म भरती दफा ये चेंजेस एक्चुअली कैसे दिखेंगे। तो सबसे अहम टेकअवे यहाँ पर ये निकल कर आता है, जिसे थोड़ा ठहर कर समझना जरूरी है। असेसमेंट ईयर 2026-27 से बैंक बैलेंस यानी फील्ड E21 अब ऑप्शनल नहीं रहा। इसे किसी भी हाल में खाली नहीं छोड़ा जा सकता। एक्यूरेट फिगर्स के साथ इसे भरना कंप्लायंस एरर्स और फॉर्म रिजेक्शन से बचने के लिए बिल्कुल मैंडेटरी हो गया है। अगर बिजनेस अकाउंटिंग में बैंक बैलेंस के रिकंसिलिएशन को थोड़ा इग्नोर किया जाता था, तो अब उस आदत में सुधार लाना ही होगा। इस कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी डिटेल को इतनी बारीकी से हाईलाइट करने का पूरा श्रेय सीए अजय जोशी जी को जाता है, जो AAMK & Co LLP चार्टर्ड अकाउंटेंट से हैं। उन्होंने फॉर्म्स के इस क्रिटिकल अपडेट पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। उनसे उनके मोबाइल नंबर +918780562380 पर या फिर ईमेल एड्रेस ajay@aamkllp.com पर संपर्क किया जा सकता है। ऐसे ही एक्सपर्ट्स की वजह से टेक्निकल डिटेल्स सबके लिए आसान और एक्सेसिबल बन पाती हैं। अब इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, उस पर गौर करते हैं। क्या एक नए फील्ड का ये एडिशन किसी आने वाले ट्रेंड का इशारा है? क्या आने वाले समय में प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के अंदर बैलेंस शीट के सारे फील्ड्स मैंडेटरी हो जाएंगे? डिजिटल स्क्रूटनी जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखकर लगता है कि आगे चलकर और भी ग्रैन्युलर डिटेल्स की मांग हो सकती है। ये आगे का सोचना जरूरी है। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो और अपडेट समझ आए हों, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर आसान भाषा में चर्चाएं मिलती रहेंगी। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।